निकली मासूमों की जिंदगी। रेलवे कर्मचारियों का आंदोलन और ठप पड़ी लोकल ट्रेनें। लोकल से टकराकर 3 लोगों की गई जान, जिम्मेदार आखिर कौन? मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन के कारण एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया है। इस बार यह हादसा कर्मचारियों के हड़ताल के चलते हुआ। इस हादसे में 3 मासूम लोगों ने अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर 6 नवंबर की उस रात को ऐसा क्या हुआ था कि अचानक मुंबई ठप हो गई। 6 नवंबर को मुंबई में शाम 5 बजे तक सब ठीक चल रहा था। लोकल ट्रेन रोज की तरह अपनी स्टेशन पर आ रही थी और आगे बढ़ रही थी। तब अचानक शाम करीबन 5:30 बजे अचानक से लोकल ट्रेन को चलाने वाले और रेलवे के अन्य कर्मचारी सीएसएमटी स्टेशन पर ट्रेन रोककर आंदोलन करने के लिए बैठ जाते हैं। उनकी मांग थी कि मुंब्रा में हुए रेल हादसे में से कर्मचारियों का नाम वापस लिया जाए। इस मांग को लेकर देखते देखते कई ट्रेनें सीएसएमटी स्टेशन पर आकर रुकने लगी। करीबन आधे घंटे बाद स्टेशन पर एक ऐलान होता है कि अब कोई भी ट्रेन सीएसएमटी स्टेशन से आगे नहीं बढ़ेगी। ये अनाउंसमेंट सुनते ही सभी यात्री डर जाते हैं और स्टेशन पर भीड़ बढ़ने लगती है। सीएसएमटी स्टेशन जैसा मंजर धीरे धीरे मध्य रेलवे और बाकी स्टेशनों पर भी देखने मिलता है। करीबन शाम 7:30 बजे तक मध्य रेलवे की सभी स्टेशनों पर यात्रियों की खचाखच भीड़ बढ़ जाती है। अपने काम पर से लौट रहे यात्री स्टेशन पर ट्रेन का घंटों से इंतजार करने लगे थे। सभी यही सोच रहे थे कि कैसे भी करके ट्रेन आ जाए और वो सभी अपने घर लौट सके। घंटों से ट्रेन का इंतजार करते करते कई यात्री थक जाते हैं और फिर ट्रैक पर ही पैदल चलना शुरू कर देते हैं। सीएसएमटी स्टेशन पर कर्मचारियों के आंदोलन और एक भी ट्रेन सीएसएमटी से नहीं छूटने के कारण करीबन लाखों यात्री अपने घर जाने के लिए परेशान हो जाते हैं और कई ट्रैक पर चलने को मजबूर भी। वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों को मनाने के लिए अधिकारी भी जुटे हुए थे। करीबन 8 साढ़े 8 के आसपास सीएसएमटी स्टेशन से एक ट्रेन रवाना होती है और धीरे धीरे सभी ट्रेन रवाना होने लगती है। वहीं दूसरी ओर कुछ यात्री ट्रैक पर पैदल भी चल रहे थे। तभी अचानक से सेंट्रल स्टेशन के पास एक लोकल ट्रेन पीछे से आती है और ट्रैक पर पैदल चल रहे यात्रियों को पीछे से जोरदार टक्कर मार देती है। इस टक्कर में 3 यात्रियों की मौके पर ही जान चली जाती है। वहीं कई लोग इसमें घायल हो जाते हैं। घायलों को तुरंत ही जेजे अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन 3 लोगों की मौके पर ही जान जा चुकी थी। धीरे धीरे लोकल भी सामान्य हो जाती है और स्टेशन से भीड़ भी कम होने लगती है, लेकिन वो 3 लोगों के घर पर अचानक से मातम पसर जाता है। सभी यही सोचते हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, रेल प्रशासन या वे कर्मचारी जो अचानक से पीक आवर्स के दौरान हड़ताल पर बैठ जाते हैं। वे कर्मचारी तो वापस काम पर लौट गए, लेकिन वो 3 लोगों की जान का जिम्मेदार कौन होगा वो कोई नहीं जानता और वे कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। मृतकों में से एक 19 वर्षीय युवती हैली मोहमाया की मां ने अब रेलवे से सवाल पूछा है कि मेरी बेटी तो अब नहीं रही, लेकिन उसकी जान जाने का आखिर जिम्मेदार कौन होगा? क्या रेलवे जिम्मेदारी लेगी या फिर वो कर्मचारी जिम्मेदारी लेंगे जो अचानक से प्रदर्शन पर बैठ गए थे?